संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू राष्ट्र की गूंज, हिंदू राष्ट्र की डगर पर आज का आत्मनिर्भर भारत, विश्व पटल पर प्राचीन हिंदू राष्ट्र का भविष्य, कब और कैसे हिंदू राष्ट्र की घोषणा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र का विषय है, भारत हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र रहा है। हिंदुस्तान जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ये शब्द बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही वैदिक शब्द है। हिंदू जो शब्द है, कई लोगों ने इनफैक्ट हमारी जो मूल नींव है एजुकेशन की, उस नींव में ही इस बात को डाल दिया गया है। चाहे आप हिस्ट्री का कोई भी किताब उठा करके पढ़ लें, उसमें ये बात लिखी हुई है कि हिंदू शब्द जो है वो हमें विदेशियों ने दिया है, क्योंकि हम सिंधु नदी के इस पार रहते थे। उन्हें हिंदू सिंधु बोला नहीं जाता था, वो हिंदू हिंदू बोलते थे, तो हम हिंदू कहला गए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या, हमारे बिल्कुल पटल के साथ ही उन्होंने ये छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये बात डाली। आज के डेट में कोई आईएएस की भी तैयारी करता हो या कोई आईएएस ऑफिसर भी बन गया हो, उसे शायद ही ये बात पता होगी कि जो हिंदू शब्द है ये वैदिक शब्द है। और जब तक हम इस बात की सत्यता को नहीं जानेंगे कि हिंदू एक वैदिक शब्द है, तब तक हम इस बात को अंदर से मान नहीं सकते। क्योंकि जो देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, किसी बाउंड्री, किसी परिधि के द्वारा नहीं होता है। उस देश के लोगों की जो मूल भावना होती है, उसके साथ होता है। हम सभी इस भावना के साथ जीते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, तभी हम भारतीय हैं। हम सभी में ये भावना है कि हम सभी हिंदू हैं, तभी हम हिंदू हैं। तो जहां तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, तो इस भावना को पुनर्जागृत करने का जो उदाहरण है वो भी हमें शास्त्रों में मिलेगा। तो जो इस बात का मैं खंडन करते हुए कहता हूं कि हिंदू एक वैदिक शब्द है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द विदेशी है, उनका ये खंडन करता हूं और एनसीईआरटी को भी अपने किताब में अपने रिसर्च पर पुनर्अध्ययन करने कहता हूं कि आपने किस आधार पर यह बात अपने हिस्ट्री की किताबों में बकायदा छाप करके पढ़ाई है कि जो हिंदू शब्द है वो विदेशी है। मैं एक श्लोक देता हूं, अगर आप इस बात का एनसीईआरटी आदि अगर इस बात का खंडन करती है तो मुझे इसका आधार दे। हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्छते। यानी कि हिमालय से शुरू होकर के यावत इंदु सरोवरम, जो इंडियन ओशियन है, वहां तक जो भूमि होती है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्थानम प्रच्छते, ये शब्द जो कहा गया है ये वैदिक शब्द है। बृहस्पति आगम ग्रंथ में, कालिका पुराण में भी हिंदू शब्द का उल्लेख है। और साथ में देखा जाए तो महाभारत के भी अश्वभेदिक पर्व में भी हिंदू शब्द का उल्लेख आता है। हिंदू, सिंधु, इंदु तीनों को पर्यायवाची बताया गया है, गोभक्त बताया गया है ऋग्वेद में। तो इस प्रकार की अगर आप ऋग्वेद का खंडन करते हैं, अगर आप महाभारत का खंडन करते हैं, अगर आप बृहस्पति आगम और कालका पुराण का खंडन करते हैं, तभी जाकर के आपने ये बात लिखी होगी एनसीईआरटी के किताब में। मतलब पूर्ण रूप से आप हिंदूवादी समाज का और हिंदू संस्कृति का और भारत के इतिहास का खंडन करके आप किसी विदेशी सत्ता से इंस्पायर होकर के ये जो किताब छपवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें जो अपनी जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर से वो हटानी पड़ेगी, वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। और इसी के इन सभी बातों का जब हम पालन करेंगे तभी जाकर के हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। तो जो मैंने एक सांस्कृतिक उदाहरण दिया है हमारे संसद भवन में और हमारे नेताओं के द्वारा, ये बात बिल्कुल उठाई जानी चाहिए कि हमारे शिक्षा प्रणाली में ही जो हिंदू शब्द है उसी को तोड़ करके विदेशी बता दिया गया है। और विदेशी शब्द जब हिंदू है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आग है हमारे अंदर जलेगा कैसे, कि हमें पहले से पता है कि ये शब्द ही विदेशी है, तो हम हिंदू राष्ट्र बना करके करेंगे क्या। कई बार मैं मीडिया इंटरव्यूज पढ़ता हूं तो लोगों का यही कहना है कि हिंदू शब्द कोई भारतीय शब्द है ही नहीं, तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों चिल्लाते रहते हैं। तो जब हम हिंदू राष्ट्र का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम जानेंगे ही नहीं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करने का कोई मूल ही नहीं बनता। इसीलिए जब हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी हो तो शिक्षा सबसे आवश्यक है जिसके ऊपर काम की जानी चाहिए, वहीं से हिंदू राष्ट्र का मूल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब चूंकि भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, तो भारत का जो अपना जो शिक्षा पटल है वो जब बलवान हो जाएगा तो निश्चित ही भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और आने वाले निकटतम भविष्य में हिंदू
राष्ट्र का जो नींव डाल दिया गया है, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल ही उपजता हुआ दिखाई पड़ता है। जहां तक बात रही कि कई लोगों को इससे आपत्ति है, जी। तो जहां तक बात है कि जो हिंदू है वो एक लिविंग स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आप अपने अपने धर्म का, अपने अपने रिलीजन का आप पालन कर सकते हैं, सभी का हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ, आजादी से पहले भी नहीं हुआ कि विदेशी शरणागत जब भारत में आना चाहते थे, चाहे ईरानी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे इराकी हो, सभी भारत में भारी मात्रा में आकर के पहले भी शरणागत हुए हैं। यहाँ पर आकर के उन्हें बकायदा हमारे ही परिवार के रूप में रखा गया, जमीनें भी अलॉट की गई और आज के समय में वो सरकारी नौकरियों में भी हैं, उनको भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। तो भारत शुरू से वेलकमिंग रहा है। तो किसी के साथ कट्टरपंथी जैसा सोच, जैसा मिडिल ईस्ट में दिखाई पड़ता है, उस प्रकार का सोच भारत का नहीं है। जहां तक सांस्कृतिक बात है, धरोहर की बात है, वो धरोहर को निश्चित ही भारत को पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि धरोहर कभी छूटा नहीं हमारे हाथ से, हमने बस पकड़ ढीली करी है। और कोई नई चीज का स्थापना यहाँ पर नहीं मांग रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है वो बिल्कुल नया शब्द पॉलिटिकली हमने उपज कर दिया और हमें से स्थापित करना है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है कि 10 लोग उसका विरोध करें। ये नहीं है। सत्यता ये है कि ये सांस्कृतिक शब्द है, ऐतिहासिक धरोहर है, इसे पुनः स्थापित करने का, पुनः हमारे स्मृति में जागृत करने का आवश्यकता है, ताकि ये अच्छे से एक राजनैतिक तौर से, आधिकारिक तौर से ये भारत में स्थापित हो पाए। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र का टाइम पीरियड का बात किया जाए, तो ये टाइम पीरियड अभी आने में जो समय है, हालांकि इसके लिए कई सारे जो उपाय है वो अभी किए जाने हैं, लेकिन 2050 के समय का जो काल है, यानी अभी से 30 वर्ष बाद का जो काल है, 2050 से लेकर के 2052 के बीच में, 55 भी नहीं, 2052, ये जो 2 वर्ष का जो समय है, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रहने वाला है। मैंने अगले 100 सालों की कुंडलियों का, भारत के भविष्य का जिस प्रकार से अध्ययन देखा है, तो उसमें ये जो 2 साल हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी रहने वाले हैं। इन 2 सालों में बहुत अधिक संभावना है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी जाए आधिकारिक तौर से। समय लगेगा, लेकिन जो होगा वो शाश्वत होगा। देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में सभी मिल बांट के रहते हैं। ये मीडिया है जो हर प्रकार से हर प्रकार से लड़ाई करवाते हुए दिखाई देती है हमें। मतलब जो आप देखेंगे, कुछ मीडिया बहुत ही ज्यादा बायस्ड चलती है, और हिंदू मुसलमान में टकराव करना, ये पॉलिटिक्स का काम है, ये मीडिया का काम है। धरातल में अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमान मिलके काम कर रहे हैं। अभी भी हम जो ये कपड़ा पहनते हैं, ये जो कुर्ता मैंने अभी धारण किया हुआ है, हमें लगता है कि ये भी किसी बुनकर के हाथ से जो होकर के आया होगा, वो हो सकता है वो भी इस्लामी होंगे। तो अभिन्न अंग के रूप में भारत को सबको लेकर के चलना चाहिए। भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है, और अंदर में इस प्रकार का जो छोटा मोटा ऐसा टकराव जो हम लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल रूप से गलत है। मैं इस बात का विरोध भी करता हूँ कि सभी को एक साथ जब हम लोग मिलकर के रहना शुरू करेंगे, तभी जाकर के हम पूरे देश से लड़ सकेंगे। जब घर में ही भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो जाकर के वो दिक्कत वाला विषय है।